एक कहावत है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तीर्थों का राजा है तीर्थराज गंगा सागर, जहां मां गंगा और राजा सागर का मिलन होता है। कहा जाता है महान तापस्वी श्रद्धाए कपिल मुनि ने इसी पवित्र गंगा सागर को अपनी तपो साधना भूमि बनाया था। यहाँ भगवान कपिल मुनि का भव्य मंदिर एवं आश्रम भी है। गौरतलब है कि कपिल मुनि जिस टापू द्वीप पर तपस्या करते थे वो समुद्र में समाहित हो गया था। उस जगह 4 बार मंदिर का निर्माण कराया गया, परंतु चारों बार समुद्र ने अपने आगोश में समाहित कर लिया। 5वीं बार इस पर मंदिर बनाया गया है। कपिल मुनि इसी टापू पर तपस्या किया करते थे। ओरिजिनल टापू समुद्र में समाहित हो चुका है और वह मंदिर भी समुद्र की लहरों में कहीं गायब हो चुका है, लेकिन बार बार मंदिर बनाया गया और बार बार वह समुद्र में समा गया। उसके बाद जो अभी वर्तमान में मंदिर है गंगा सागर जो के तट पर, उसको 2012 में पुनः निर्मित किया गया, उसका जीवनधार किया गया, लेकिन अभी तक समुद्री लहरें उन्हें अपने चपेट में लेती है। लोगों का कहना है कि गंगा सागर सभी समुद्रों का राजा है और गंगा सागर समुद्र बार बार मंदिर तक आते हैं और मंदिर के चरण स्पर्श कर पुणे पानी नीचे उतर जाता है। वैसे तो देश में अनेक तीर्थ स्थान हैं, लेकिन गंगा सागर की अपनी एक महिमा और महत्व और इतिहास है, जहां साधक साधना करते हैं और यात्री और श्रद्धालु भी उनकी साधना और गंगा सागर में स्नान करने में पुण्य कमाते हैं। स्नान में श्रद्धालु अपनी आस्था विश्वास रखते हैं और एक डुबकी से अपने भाग्य बदलते हैं, पुण्य कमाते हैं, ऐसी श्रद्धा भावना रखते हैं। देश में अनेक तीर्थ स्थान हैं, उनमें से एक ऐसा ही तीर्थ हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल का तीर्थ स्थान है गंगा सागर, जिसे तीर्थराज कहा जाता है। ये तीर्थ वेस्ट बंगाल में पड़ता है और यहाँ कोने कोने से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप कोलकाता से कागद्वीप मात्र 25 रुपये में ट्रेन से 2 घंटे के सफर के बाद पहुंच सकते हैं। कोकद्वीप से स्टीमर का सफर 10 रुपये में तय करके आप कछुबेरिया जाकर गंगा सागर पहुंच सकते हैं। गंगा सागर समुद्र के बीचों बीच एक शहर जैसा गांव है जिसे कछबेरिया गंगा सागर कहते हैं। वहां तक समुद्री मार्ग से ही जाया जा सकता है। कोकद्वीप से उतरकर आप स्टीमर में सवार होकर समुद्र के रास्ते से होते हुए मंदिर तक पहुंच सकते हैं। समुद्र के सीने को चीरते हुए स्टीमर दूसरी तरफ गंगा सागर जो गांव है जिसे तीर्थ कहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। पानी में चलने वाले समुद्री स्टीमर मात्र 10 रुपये में आपको समुद्र पार करा देते हैं। ये स्टीमर गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। मात्र 10 रुपये का किराया देकर आप गंगा सागर पहुंच सकते हैं। गंगा सागर से मंदिर तक रोड मार्ग से आपको जाना पड़ेगा, जिसका कार का किराया मात्र 50 से 60 रुपये लगता है और लोकल बस से वही दूरी किराया मात्र 10 से 15 रुपये में तय की जाती हैं और आप परम गुरु कपिल मुनि के मंदिर और आश्रम तक पहुंच सकते हैं। तो हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। कपिल मुनि का जो मंदिर है यहाँ हम पहुंच चुके हैं और आपको दर्शन कराते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहली प्रतिमा या मूर्ति है ये ओरिजिनल है, माँ काली व शिव परिवार। तो आप दर्शन कर सकते हैं शिव और पार्वती माता काली के रूप में। हाँ जी बाबा। हाँ, ये बाबा शिवलिंग जी का, अपना शिव जी का शिवलिंग है और ये शिव माँ काली है। ये उसी दौरान की मूर्तियां हैं? नहीं, ये उसी दौरान की मूर्ति नहीं है, ये बाद की मूर्तियां हैं। अच्छा। ये तो दर्शन के लिए बना के लगा दिया है। ये श्यामरथ घोड़ा है। हाँ, देवराज इंद्र का श्यामकरण अश्व, ये ओरिजिनल है उसी समय का। ठीक है, ये मूर्ति उसी समय की? जी हाँ, ये मूर्ति उसी समय की है, श्यामकरण घोड़ा। ये श्यामकरण घोड़ा है जो देवराज इंद्र व श्यामकरण अश्व के नाम से जाना जाता। देवराज इंद्र व श्यामकरण अश्व घोड़ा है ये, जो उसी समय का जो बताया जा रहा है जब कपिल मुनि जी यहाँ पर आश्रम में तपस्या करते थे। ये माँ विलाक्षी वन देवी हैं ये, जिसको हम दुर्गा भी कहते हैं। दुर्गा जगत जननी जगदम्बा हम जिसको जानते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव भक्तों। मैं गीता चौहान और गंगा सागर में हम पहुंचे हुए हैं और आपको पता है जैसा कि इतिहास है गंगा सागर का, हमारे परम पूज्य मुनि कपिल जी ने यहीं पर उनकी तपस्या स्थली है ये और उनका मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर बहुत विशाल स्तर पर जो हमारे जो मंदिर जो है उसी के प्रांगण में मेला आयोजित किया जाता है मकर संक्रांति पर। पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर तीर्थ एक बार, तीर्थों के राजा
और गंगा सागर में हम मौजूद हैं कपिल मुनि जी के आश्रम में, मंदिर में। और यहाँ पर धर्म सम्राट परम पूज्य सदगुरुदेव श्री श्री 108 श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज जी हनुमानगढ़ी से हैं, श्री धाम अयोध्या जी, और उन्हीं के शिष्य हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे इस जो तीर्थ राज जो है गंगा सागर के बारे में और इसके इतिहास के बारे में आज बात करेंगे और इनसे हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का पूरा इतिहास। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। आप मेरा नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय दास है, पूज्य महंत श्री ज्ञानदास जी महाराज का उत्तराधिकारी है, कपिल मुनि मंदिर गंगा सागर। गुरु जी यहाँ का हमने देखा है कि मंदिर है, यहाँ पर कपिल मुनि जी ने तपस्या की, आश्रम किया, गंगा अवतरित हुई। तो पूरा इतिहास थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हमको बताइए इसके बारे में। तरह तरह की भ्रांतियां हमें बताई गई हैं, सही बताइए। देखिए, यहाँ स्वयं भगवान कपिल मुनि विद्यमान हैं और जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। और इनकी माता का नाम देवहूति था, पिता कर्दम ऋषि थे। और इन्हीं के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे। फिर भागीरथ जी ने तपस्या करके और स्वर्ग से गंगा जी को इस धरा पर ले आया और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का भागीरथ जी ने उद्धार किया। तो राजा सागर जो थे वो क्या राम उन्हीं के वंशज हैं या बिल्कुल जो है अयोध्या के राजा सगर हुआ करते थे, उन्हीं के वंश में और भी राजा हुए हैं। और इन्होंने करीब 99 यज्ञ पूरा करके 100वां यज्ञ की ओर अग्रसर थे। और उसके बाद जो है भगवान इंद्र को लगा कि अगर 100वां यज्ञ पूरा हो गया राजा सगर के तो इंद्रासन की पदवी इन्हें मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उस अश्व को चुरा करके लाके भगवान कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जब इनके ये स्वयं और इनके पूर्वज जब ढूंढते हुए यहाँ आए तो देखे कि जो है कि भगवान कपिल मुनि के आश्रम में अश्व बंधा हुआ है। तो जिनके 60,000 पुत्र थे वो सब तरह तरह की बातें बोलने लगे भगवान कपिल मुनि को और अपशब्दों का प्रयोग किया। और जब भगवान कपिल मुनि का नेत्र खुला तो उसी में वो जल के भस्म हो गए। तब इनके उद्धार के लिए भगवान कपिल मुनि ने स्वयं बताया कि माँ गंगा स्वर्ग से चल के इस धरा पर आएंगी तो उद्धार करेंगी। और बाद में भागीरथ जी ने तपस्या करके गंगा जी को ले आए और यहाँ पर आकर के उनका उद्धार। दत्तात्रेय का क्या भूमिका है यहाँ? दत्तात्रेय की भी मान्यता बता रहे हैं, मंदिर से कुछ संबंध रहा और इस जगह से उनका कोई संबंध रहा? नहीं, दत्तात्रेय जी के जो है ये इनका मंदिर सबसे गुजरात में है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए हैं और हाँ जूनागढ़ में है, गिरनार की पहाड़ियों आप जाएंगे ऊपर में वहाँ पर है। तो दत्तात्रेय भगवान वहाँ पर हैं। बाकी यहाँ कपिल मुनि जी हैं और राजा सगर हैं और माँ गंगा हैं और उनकी गोद में भागीरथ जी हैं। तो ये तीर्थ जो गंगा सागर आपका ये आश्रम है, ये कितना एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर रहने के लिए क्या यहाँ आश्रम की तरफ से व्यवस्था है, थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये अयोध्या से रिलेटेड है। अयोध्या हमारा मेन हेडक्वार्टर हनुमानगढ़ी अयोध्या है और वहीं उसी की ब्रांच है। ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग जो है यहाँ पर मेला कराने के लिए आए हैं और हमारे पुजारी, मैनेजर और भी लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे रहने की सुव्यवस्था है, धर्मशाला आप देख सकते हैं। और भोजन प्रसाद अगर कोई ग्रहण करना चाहे तो यहाँ पे कर सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। हाँ, कोई चार्ज नहीं। ये सारी चीज़ें हैं और भगवान कपिल मुनि की कृपा से ये सब चीज़ें चलता है। गुरु जी, यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ पहुँचती है, रहने की व्यवस्था भी नहीं मिल पाती है। तो आश्रम के पास इतनी स्पेस है, इसे बहुमंजिला बनाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आगे आश्रम के? देखिए, ये समुद्री एरिया है और यहाँ पर अलाउड नहीं है, कोस्टल है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनाने के अलाउड नहीं है। बट जो है ये 30 किलोमीटर और 22 किलोमीटर का ये टापू है, द्वीप आइलैंड है। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, और खासकर दीदी का इस पूरे द्वीप पर बहुत ही ज़्यादा, हाँ, ममता दीदी का बहुत ही दृष्टि अच्छा रहता है। सारे मिनिस्टर को यहाँ पे लगा रखती हैं कि कोई भी पिलग्रिम्स को, श्रद्धालुओं की किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, वो चाहे किसी मामले में हो। और स्वतः जो है मेले से पहले संज्ञान लेती हैं कि क्या कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, किसको क्या करना है।
तो प्रत्येक वर्ष वो आती हैं, इस वर्ष भी आई थी और सारे उद्घाटन किया था दीदी ने क्या? हाँ, ब्रिज का उद्घाटन भी उन्होंने किया है और मैं समझता हूँ ब्रिज अगर बन के कंप्लीट हो जाएगा तो जो श्रद्धालुओं की संख्या हो सीधे 4 गुना बढ़ जाएगा।